नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात यूपी में सीएम योगी के नए फरमान की, जिसमें आपको बताएंगे कि यूपी में एक बार फिर खाने पीने की सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने के फैसले पर कैसे राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कैसे कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी कर दिया। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक में फैसला किया। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार जहां इस फैसले को न्याय संगत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस फैसले को अराजकता को बढ़ावा देने वाला फैसला करार दे रहा है। योगी सरकार का नया फरमान। उत्तर प्रदेश में अब सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर मालिक और मैनेजर का नाम अनिवार्य कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। हाल ही में सामने आई विभिन्न घटनाओं के चलते यह आदेश जारी किया गया। राजधानी लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबू, रेस्टोरेंट से संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं। सस्ता पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत में मनाया जा रहा है, इस क्रम में विस्तृत निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से प्राप्त हुए। इसका अवलोकन आगे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी किया। उसमें सभी प्रकार के अधिष्ठान, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनमें स्वच्छता के उच्च मापदंड प्राप्त करने के निर्देश किए गए हैं। तो न केवल परिसर को साफ किया जाएगा, बल्कि उसमें जो अगर सरकारी जो अधिष्ठान है उनकी बात करें तो वहाँ पर फाइल्स इत्यादि जो पुरानी है उनको भी वीड आउट किया जा रहा है। और जो गैर सरकारी अधिष्ठान है, अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कैसी है, खाना किस प्रकार के थाली और उसमें बर्तनों में परोसा जा रहा है, इन सबका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ साथ उसकी गुणवत्ता है वो भी देखी जा रही है। हमने हाल ही में जब जुलाई और अगस्त के माह में विशेष खाद्य सुरक्षा का अभियान चलाया था, उसमें कार्रवाई भी हुई है। उसको पुनः हम लोग संचालित कर रहे हैं। और जैसा आपने अभी इंगित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्दर निर्देश दिए हैं, उसका भी हम अनुपालन अक्षरशः करवाएंगे। उसमें पुलिस और डूडा के साथ संयुक्त कार्रवाई के लिए निर्देश दे रहे हैं और उसका भी व्यापक असर देखने को मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन है स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है। पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंडन करने का जो चक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए। कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग फूंक करके उसको पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं। कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी फूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाकर के अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि वो पुनः इस देश में सनातन धर्म की मान्यताओं को मान सके और भगवान के मंदिर में जाने योग बन सके। जो कि कलकत्ता की बैरकपुर जेल में 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, वो मंगल पांडे को कारतूस चर्बी से लगा हुआ हटाने के लिए कहा गया था। उसके ऊपर पूरे देश उत्प्रेरित हुआ और एक इतनी बड़ी क्रांति शुरू हुई। इसलिए जो निर्णय लिया गया है, इससे देश के अंदर जो बवाल होने की संभावना थी, अभी लौनी में एक महापंचायत पूरे समाज ने की, जिसमें हजारों हजार लोग स्वयं आए, उससे का ये आलम था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। योगी सरकार की नई गाइडलाइंस। ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम
और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर, उन्हें ग्लव्स और मास्क लगाना होगा। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क ग्लव्स का उपयोग जरूर करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जनता को कहा कि उनके सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने दूंगा। वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इस फैसले का पुलिस गलत फायदा उठाएगी और प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने पाएगी। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उनको बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में। ये है तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूँ कि लोगों के दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिखे रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। तो चाहे बिना भेदभाव के, ये तो नहीं लिखा है कि दूसरे वर्ग को नहीं देना है। तो ये कानून तो पहले बनना चाहिए, मेरे नीति निर्धारित होना चाहिए। जैसा भी आवश्यकता पड़ता है, जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री, उसके हिसाब से हमेशा नीति निर्धारित बना रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस आदेश से कितना रोक वीडियो जो पूरा रोक लगेगा, चूंकि वो वेरिफिकेशन के साथ रहेगा। अगर मिल गया, देखा जाएगा तो निश्चित रूप से सजा का पात्र होगा। अभी तो जब हमने कहा था हम ही नहीं, भाग गया, कहते साहब हम मालिक नहीं थे और हम जो है उसमें दूसरा नौकर था, है, हम नहीं जानते थे कि वो आया था, एक दिन के लिए खड़ा था। ये बहानेबाजी, क्योंकि पुलिस कहाँ खोजेगी, किसको खोजेगी? अभी आप ही हैं। भारत के कानून के मुताबिक सभी लोगों को सम्मान चाहिए, सभी लोगों को धार्मिक सुरक्षा चाहिए। तो ये क्यों बेधर्मी बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं ना कि लगता है कि वो समझ जाएगी कि हमारे आदमी कि हमारा तो धर्म टूट गया, आप चलो दूसरे धर्म के बारे में सोचते हैं। सारी चीज़ डिटेल होती है, जो GSTN में नंबर है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है। और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। सर क्या लगता है इस आदेश के बाद जो जैसे वीडियो आती थी, जो खाने पीने चीज़ों में गंदगी मिला, जैसे थूकना या पेशाब, ये सब चीज़ों को कितना रोक लगेगी? देखिए अब ये देखिए, जब ये भी सब चीज़ें कब से बढ़ी हैं, अब ये जब से ये शासन सत्ता में आए हैं तभी से चीज़ें चल रही हैं। पहले कभी सुना था आपने? हम लोग भी यहीं पर पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 30-32 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये इधर लगभग ये साल 2 साल 6 महीने से चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सारी चीज़ें चली हैं, पहले ऐसा नहीं था कहीं। दुकानों में जो नाम लिखा जाएगा उसको किस तरह से? निश्चित तौर से नाम तो ऑलरेडी जब GSTN में सबके नाम दर्ज हैं, सारी चीज रिकॉर्ड है, तो उसमें बार बार लिखने का मिटाने की आवश्यकता ही नहीं, जब ऑलरेडी उसमें दर्ज है नाम, आप देख सकते हैं उसको। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। 2022 में सापा ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो समाजवादी कैंटीन की स्थापना होगी, जहां 10 रुपये में लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। भाजपा सरकार को चाहिए ऐसे ही पूरे प्रदेश में जहां पर लोग खाने आते हैं, हाईवे है, बस स्टैंड है, वहां पर सरकारी दुकानें खुलें, जहां पर 10 रुपये में भरपेट लोगों को
खाना मिलने का काम हो। हम जनता से ये वादा कर रहे हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में साफ शुद्ध खाना भरपेट मिलेगा। भाजपा की सरकार पुलिस को जुल्म और अन्याय करने का अधिकार देने का काम कर रही है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और मुकदमे लगाने के नाम पर वसूली करने का काम करेगी। अगर कोई दुकानदार सफाई नहीं रखता है तो वैसे भी उसकी दुकान में कोई भी खाना खाने नहीं जाता है। इसलिए भाजपा सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इससे पुलिस को लूट करने की खुली छूट मिल जाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा, दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानें बंद होने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। और ये मामला बढ़े उससे पहले योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को अपनी दुकान के बाहर ये लिखना ही चाहिए कि उसका नाम क्या है, किस तरह के एम्प्लॉय उसके पास हैं, किस तरह का काम वो लोग करते हैं। एक ग्राहक के नाते, एक हिंदू के नाते ये जानने का अधिकार हर व्यक्ति को है। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बेटी को टारगेट कर रही है। ये टारगेट उन लोगों को किया गया है जो हमको टारगेट कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी उसके होंगे, और कोई हमको टारगेट करेगा और हम चुपचाप अपमान सहते रहेंगे। योगी जी का आदेश बहुत बढ़िया है जी, बेस्ट एकदम। ये जो फैसला लिया वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल होती है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब गंदगी बहुत फैला रखी है, तो ये तो बहुत जरूरी है जी। और जो ग्लव्स ये चीजें होनी चाहिए, मतलब बहुत फैसिलिटी चाहिए। और जो जैसे कि कोई भी आया, हमने बाहर से मतलब कोई भी आ गया, वहीं में काम पर रख लो, ना उसकी ID देखी, ना कुछ देखना, ठाया लगा लिया, क्या है 200-300 रुपए के बीच है। आदमी पूरा देखते हैं, सबका नाम, प्लेट, सब कुछ होना चाहिए सर। ये चीज तो होनी चाहिए सर, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए और मुंह पर मास्क होना चाहिए। ये चीज ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए जो ढाबे का है। इससे क्या है, साफ सफाई भी रहेगी, हमारे भी हाथ दूर से बनाई गंदगी है हमारे हाथों में। ये बहुत बढ़िया फैसला लिया योगी जी ने, एकदम बेस्ट। नहीं, अच्छी बात है, साफ सफाई रखनी चाहिए, इससे कस्टमर भी बढ़ते हैं। देखो जितनी साफ सफाई रखेगा वो अपने हाथ में, कस्टमर भी बढ़ेंगे और जितनी साफ सफाई रहेगी अपनी भी चौखा आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हाँ, मुंह पे मास्क लगाना भी बहुत अच्छा आदेश है देखो, और दस्ताने पहन के काम करना चाहिए, आदेश जो भी अच्छा है। योगी बाबा ने तो ये आदेश दिया है बिल्कुल ठीक दिया है और इस आदेश का हम पालन करेंगे। इससे हमारा भी काम सही चलेगा, हम साफ सफाई रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे। ये फैसला बिल्कुल ठीक है और हम तो बिल्कुल साफ सफाई रखेंगे। यहाँ पे हम जैन धर्म के आदमी हैं, हम सिर्फ सफाई रखते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ शाही पनीर, मटर पनीर, मखनी दाल और रोटी चावल। देश के माने जाने प्राचीन मंदिर तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने वाली चीज़ों की शुद्धता बरकरार रखने के लिए साफ तौर पे कहा है कि खाद्य मानक अधिनियम में संशोधन किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो भी होटल और रेस्टोरेंट है, उन होटल रेस्टोरेंट के मालिकों को, संचालकों को अपना नाम और पता डिस्प्ले करना होगा। तो वहीं काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। तो वहीं जो काम वहां पर नौकर करते हैं, जो कर्मचारी करते हैं, उनके हाथ में ग्लव्स और सर पर टोपी होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर खाने पीने वाली चीज़ों में किसी प्रकार की मानव विभत्स मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पे कहा सकता है कि खाने पीने वाली चीज़ों में किसी भी मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी प्रतिष्ठान है खाने पीने चीज़ों के, वहाँ पर खाद्य विभाग एक गहनता से खाने पीने चीज़ों पर जांच करे और कहीं ना कहीं सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग होटलों में नाम बाहर लिखने का निर्देश दिया था। तो वहीं इस बार दूसरा ये मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने वाली चीज़ों की शुद्धता बरकरार रखने के लिए निर्देश दिया है।
कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। योगी सरकार को लग चुका है झटका। दरअसल आपको बता दें, योगी सरकार ने कुछ इसी तरह का आदेश सावन के महीने में जारी किया था। सरकार ने तब कांवड़ रूट पर सभी दुकानों पर मालिकों का नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस संबंध में यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया था। तब सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि यह आदेश शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए किया गया। बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा लैंड स्कीम में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुश्किलों में घिरते नजर आ रही हैं। राज्यपाल के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले की जांच होनी चाहिए। मंगलवार को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण केस पर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एम नागर प्रसन्ना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल कानून के हिसाब से केस चला सकते हैं, राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और राज्यपाल गहलोत ने अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इसलिए जहां तक आदेश मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने का सवाल है, राज्यपाल के एक्शन में कोई खामी नहीं है। बीजेपी ने मांगा सिद्धारमैया का इस्तीफा। कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सिद्धारमैया की सीएम कुर्सी रडार में आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा, सिद्धारमैया और उनकी पत्नी इस केस में आरोपी है। दोनों पर फर्जी कागजात लगाकर मुआवजा लेने का आरोप। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है, ये तो इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धारमैया। तो सिद्धारमैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धारमैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धारमैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, गवर्नर के रोल को लेकर के कांग्रेस पार्टी करेगी, गवर्नर के माध्यम से बीजेपी टॉपल करना चाह रही है। सर नहीं ना, हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने के कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले 2-3 महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री जी कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है हमारा, ऐसे हमारे ऊपर आरोप कर रहे थे। लेकिन माननीय राज्यपाल जी जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिए थे, उसके खिलाफ भी भड़का रहे थे मुख्यमंत्री जी खुद। लेकिन आज राज्य के उच्च न्यायालय और कर्नाटक हाईकोर्ट आज के जजमेंट में क्लियरली बताया है, जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूरा सही है। तो मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट को मानते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं तो सर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी आरोप किए थे भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ। आज जजमेंट मिल चुका है, हमको जीत मिल चुका है, आगे भी हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या डेफिनेटली हम लोग सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के हम लोग आगे क्या करना है इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। कल पीपल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में भी पिटीशन है सर कि कौन सी एजेंसी इसको ये किया जाए, इन्वेस्टिगेशन करे। दैट कोर्ट विल डिसाइड ऑन हाउ टू क्या करना है, उसके बारे में डिसाइड करते हैं। रिजिग्नेशन नहीं देंगे तो नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोअर कोर्ट भी आदेश क्लियर कट होगा। इन्वेस्टिगेशन किसको करना है वो हाईकोर्ट निर्णय लेगा। रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो सर आपका हम लोग
जैसे मैं बताया, हम लोग सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के आगे हमारा रणनीति क्या रहना चाहिए हम लोग डिस्कस करके बाद में निर्णय लेंगे। हाई कोर्ट के रुख पर सीएम सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मैं कानूनी विशेषज्ञ और मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करूंगा कि इससे कैसे लड़ा जाए और आगे का फैसला लूंगा। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा, यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी और जेडीएस के इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। हम पार्टी के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस आलाकमान मेरे पक्ष में मजबूती से खड़े रहे और मुझे कानून के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजेपी और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है, क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं। इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं। वहीं सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। डिप्टी सीएम ने कहा, वह किसी घोटाले में शामिल नहीं, यह बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। हम उनके साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं। How will you fight it out, sir? See, there is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party, and for the state. मुडा स्कैम और सिद्धारमैया पर आरोप। दरअसल कर्नाटक में मुडा स्कैम की गूंज इसी साल जुलाई में सुनाई दी थी। बीजेपी के आरोप के मुताबिक कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने मैसूर शहरी प्राधिकरण से मिलने वाली जमीन की मुआवजे का गलत तरीके से लाभ लिया। आरोप के मुताबिक मैसूर शहरी प्राधिकरण उन लोगों को जमीन या मुआवजे का लाभ देता है जिनकी जमीन विकास के लिए ली जाती है। सिद्धारमैया की पत्नी ने जाली दस्तावेज के जरिए 55.8 करोड़ रुपए की जमीन हासिल की। इस काम में मुख्यमंत्री ने भी पत्नी की मदद की। वहीं सिद्धारमैया का कहना है कि यह मामला बीजेपी सरकार के वक्त का है। ऐसे में पद का कोई दुरुपयोग मैंने नहीं किया। बीजेपी राजनीति का आरोप लगा रही है। मामले में नया मोड़ तब आया जब प्रदीप कुमार और टीजे अब्राहम नामक याची ने जांच के लिए राज्यपाल से मंजूरी की मांग की। राज्यपाल ने पहले मामले में कैबिनेट से सलाह मांगी और फिर अगस्त में इसकी मंजूरी दे दी। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।